everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we will study Himalayas in Indian geography. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 पार्ट्स होते हैं, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमारा इंडिया डिवाइडेड है. तो मुझे जल्दी से आप लोग बता दें, फर्स्ट क्या था? हाँ, पर्वतीय क्षेत्र, नदर्न माउंटेनियस रीजन. ठीक है, नदर्न क्यों बोल दिया? क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है और माउंटेनियस है और इसलिए, और पर्वतमाला भी बोलते हैं उसको, तो क्षेत्र है वो, तो रीजन हो गया. सेकेंड है आपका मैदानी क्षेत्र, जो आपका इंदस रिवर से यहाँ से आती है और गंगा यहाँ की है. तो इंदस गंगा का जो प्लेन्स है वो हमारा उत्तरी मैदान है. कहते हैं ना कि माउंटेन्स के बाद प्लेन्स का एरिया है, मैदानी एरिया है. फिर थर्ड नंबर पे क्या है आपके? इंडियन डेजर्ट है, जो राजस्थान में, हाँ, थोड़े से बहुत पार्ट में गुजरात में भी है. ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका डेक्कन प्लेट्यू, हाँ, प्रायद्वीपीय पठार, जो आपका सदर्न स्टेट्स को कवर करता है. फिर है आपका कोस्ट, मतलब ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट. फिर है आपके आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड है और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नदर्न माउंटेनियस रीजन. हिंदी में क्या कहते हैं उसको? उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र. तो ये हमारी जो पर्वतमाला आप देख रहे हैं, ये यहाँ से कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो हिमालयास हैं वो क्या है? वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. ठीक है, मुझे कोई इसकी हाइट बताएगा? 8,084. हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है और उसकी डे बाई डे इंक्रीज़ भी होती जा रही है. ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट में इंक्रीज़ भी हुआ है, बढ़ गई है हाइट. तो 8,848 ये इसकी हाइट है. ठीक है, किसकी है ये? माउंट एवरेस्ट की. ठीक है, हिमालयास को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. कौन से 3 पार्ट में? हाँ, ग्रेट हिमालयास जिसको बोलते हैं बृहद हिमालय. सेकंड अदर नाम क्या है? हिमाद्री फर्स्ट है. ठीक है, सेकंड क्या है? लेसर हिमालय, लघु हिमालय. और मिडिल हिमालय जो है आपका, ये सेकंड नंबर की जो रेंज है वो है. याद रखिएगा, जो ग्रेट हिमालयास है ये कंटिन्यूस रेंज है आपकी अरुणाचल प्रदेश तक. कश्मीर से यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे कंटिन्यूस अरुणाचल प्रदेश तक आती है. और बाकी जो आपकी रेंजेस हैं, लेसर हिमालयास, मिडिल हिमालयास, लघु हिमालयास वाले हैं, वो आपके क्या है? ब्रेक हैं बीच बीच में. ठीक है, फिर सबसे लास्ट में है हमारा शिवालिक्स. शिवालिक्स है ये, जो सबसे लास्ट में हिमालयास का फुट हिल्स है, वो आपका शिवालिक्स है. एक और बात, जो ग्रेट हिमालयास है, ग्रेट हिमालयास के पीछे, मतलब और ज़्यादा नॉर्थ में, वो है आपका ट्रांस हिमालयास. ठीक है, ट्रांस हिमालयास में आपकी 3-4 रेंजेस आती हैं. ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी पामीर, जो ये लिखा हुआ है. फिर है आपकी काराकोरम, ये है. फिर है आपकी लद्दाख. फिर है आपकी जस्कर. फिर है कैलाश रेंज. ठीक है, कैलाश रेंज है मेनली तिब्बत में, तिब्बत चाइना में ही आती है ये कैलाश रेंज. ठीक है, और मैं आपको बताने वाली थी कि जो ज़्यादातर आपका ट्रांस हिमालयास का पार्ट है वो तिब्बत में ही आता है. इंडिया में मोस्टली ग्रेट हिमालयास ज़्यादा है. ठीक है, तो ये 3 आपके इंडिया में आते हैं और ये वाले एक्सटेंड होकर तिब्बत वाले रीजन में जाते हैं. ठीक है, ये याद रखिएगा, फैक्ट है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, सभी देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है हिमालय की, वो है 2500. कितनी है? 2500 किलोमीटर. ठीक है, और हिमालय जो कश्मीर में है वो है 400 किलोमीटर ब्रॉड. ठीक है, यहाँ तक आते आते इसकी ब्रेथ है जो कम हो जाती है, तो यहाँ तक है 150 किलोमीटर. समझ रहे हो? अरुणाचल प्रदेश तक आते आते, तो यहाँ जो इसकी ब्रेथ है वो ज़्यादा है. ठीक है, और यहाँ पे आते आते इसकी कम है, 150 है. ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ग्रेट हिमालयास है, बृहद हिमालय है, उसकी इम्पॉर्टेंट
पीक्स हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारी पीक कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड से हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे है ये? नेपाल में, ओनली इन नेपाल, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? ये नेपाल वाला बॉर्डर है, ये हमारा पार्ट नहीं है, ये आप समझ लीजिए, समझ क्या लीजिए, ये नेपाल ही है, ठीक है। और बेहतर समझ में आएगा ऐसे, ठीक है। ये नेपाल वाला पार्ट है। फिर है आपकी कंचनजंगा पीक, तो ये कहाँ है? ये सिक्किम प्लस नेपाल, ये उन दोनों के बॉर्डर पे है कंचनजंगा। फिर है आपकी अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है, धौलागिरी भी नेपाल में। ये आपके इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे नोट मेकिंग। आपका चैप्टर का नाम क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब आयशा थोड़ा इसमें चेक करो, ओके। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, ये आपके चैप्टर है। फर्स्ट पॉइंट लिखें और उसमें स्पेशली डाल लें हिमालय। देखिए, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सेकंड लिखें, हिमालय लगभग 25 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। यस, 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। देखिए, अर्धवृत्त क्या होता है? सेमी सर्कल। देख रहे हैं वृत्त, ये वृत्त ही तो लग रहा है हिमालयास। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ये सेमी सर्कल जैसा आपका शेप है हिमालयास का। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। सब ये कंप्लीट है? फिर लिखें भारत के प्रमुख नेक्स्ट हिमालयी राज्य स्लैश लगा के लिखे केंद्र शासित प्रदेश। इट मीन्स और या हिमालयी राज्य स्लैश केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट स्लैश यूटीज। जम्मू कश्मीर
पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। देखिए ये जो है ये आप रेंजेस देख रहे हैं, ये भी तो आएंगे, ये भी तो आएंगे यहाँ तक। तो ये आपका इस तरीके से पूरा पूरा, ये इस तरीके से पूरा पूरा ऐसे, और यही जाके एक्सटेंड होके आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ऐसे ऐसे आइलैंड्स बनाता है। समझ रहे हो? तो वो एक पार्ट ही है। यस, ये हिमालय की रेंजेस यहाँ तक आई हुई हैं सारी। तो अभी मैंने क्वेश्चन दिया था मणिपुर, मणिपुर कौन सा क्षेत्र है? तो वो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। हाँ, बट इसकी ब्रॉडनेस कम हो गई है, ब्रॉडनेस यहाँ कम है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, एक चीज़ और बतानी है, कौन कौन से स्टेट्स हैं? सबसे पहले है लद्दाख, ठीक है, यहाँ ये तो आपको पता चल रहा है लद्दाख वाला क्षेत्र है ये। फिर है आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है ये आधा। फिर है आपका हिमाचल, ठीक है। फिर है आपका उत्तराखंड, ठीक है। फिर है ये आपका सिक्किम। फिर है आपका ये है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दिख रहा है ना मेघालय, हाँ, मणिपुर, नागालैंड, ये वाला क्षेत्र है जो मिजोरम, त्रिपुरा वाला, इन सब में हिमालय आपका स्थित है, ठीक है। असम आपका सेंट्रल में आ जाता है, ठीक है। मैम तो चारों तरफ से मतलब देशों से घिरा है, मतलब इंडिया में ही है ना, राज्यों से घिरा है। हाँ, असम तो बीच में है आपका। हाँ,